हरियाणा में कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। हरियाणा में कांग्रेस 1 नवंबर से ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रही है। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से रादौर विधानसभा से शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, दीपेंद्र हुड्डा और कई नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा दीपेंद्र हुड्डा समेत कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जगाधरी PWD रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जन आक्रोश रैली को लेकर विस्तार से जानकारी दी और कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। अशोक अरोड़ा ने फूल मालाएं पहनाकर उन सभी का स्वागत किया। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। रादौर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जन आक्रोश रैली। कांग्रेस लाओ देश बचाओ, क्योंकि आज देश और प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं उनसे लोग पूरी तरह से खफा है, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात जो है, देश की सरकार आज देश के संविधान को कमज़ोर करना चाहती है, देश में जो नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है। और ऐसे में जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए रोज़ाना कोई ना कोई जाति और धर्म के नाम पर इस प्रकार के उन्माद कराने के भी प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आज जन जन एक बात कहता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जो लगातार पिछले 4 साल से जजपा और बीजेपी की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ रही है। और जितने भी घोटाले इस सरकार के अंदर हुए उनको लगातार उनके खिलाफ लड़ाई लड़के उजागर किया और हर मोर्चे पे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। देश के पार्लियामेंट के चुनाव अप्रैल मई में होने जा रहे हैं और उसके 4 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश रैलियों का आयोजन किया जाएगा। उसमें पहली रैली रादौर से हम शुरू करने जा रहे हैं। 1 नवंबर क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, हरियाणा दिवस है, उस दिन रादौर में हुई। उसी के लिए आज यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी कि उस रैली को हमने बढ़ चढ़कर सफल बनाना है, क्योंकि उस रैली से आने वाली सरकार की नींव रखनी है। तो इस सिलसिले में आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग। इस रैली के अंदर जहाँ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी आएंगे, जहाँ हमारे CLP लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, बाकी सभी नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। अब मौके पे हैं कौन कौन नेता आएंगे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता हैं। अशोक अरोड़ा ने आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भी प्रतिक्रिया जाहिर की और 4 डिप्टी CM वाले बयान को लेकर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, सुनिए। अशोक अरोड़ा ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के कांग्रेस में भगदड़ और गुटबाजी वाले बयान को लेकर भी पलटवार किया और कहा रणजीत चौटाला एक आजाद उम्मीदवार है, किसी भी पार्टी में नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी रानिया सीट पर ध्यान देना चाहिए। चौधरी रणजीत सिंह 1987 में पहली बार MLA बने थे और उसके बाद लगातार वो कांग्रेस में भी रहे, कभी दूसरी पार्टी में गए। इस बार आज़ाद वो MLA बन गए हैं। आज वो किसी पार्टी में नहीं है और रानिया की सीट तक चर्चा करें, क्योंकि वो किसी पार्टी में नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आज कांग्रेस में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के अंदर अभी आप 1 नवंबर को भी देखोगे, आपके यमुनानगर के भी बहुत साथी उसमें शामिल हो गए। आज भी हमारे 2 साथी लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ के शामिल हुए हैं। 30 ex-MLA कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये जो कहना उनका बयान है, वो मुख्यमंत्री को खुश करके कहीं ना कहीं और पोर्टफोलियो लेना चाहते होंगे। हमें कोई इतराज नहीं, ले लें। देखिए, गठबंधन प्रदेश स्तर पर पार्टी के साथ मेरा सवाल है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर गठबंधन किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है,
ये काम राष्ट्रीय नेताओं का है। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। यहाँ तक की बात हमारी जिम्मेवारी जहाँ लगती है वो निभाते हैं। किससे समझौता करना ना करना है राष्ट्रीय नेताओं का। अगर सर समझौता हो जाता है, सीट शेयरिंग हो जाती है, तो कांग्रेस को नुकसान होगा इससे? मैं ये कह रहा हूँ ये काम राष्ट्रीय नेताओं का है। हम इस बात पे पहले चर्चा क्यों करें। तो देखना होगा कि रादौर विधानसभा से शुरू होने वाली जन आक्रोश रैली कितनी कामयाब होगी और सबसे बड़ी बात, क्या SRK तिगड़ी भी इस रैली में पहुंचेगी। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।